3। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद एमिन नज़ीर, उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है थोड़ी सी डिफरेंट होगी और थोड़ा सा रियलिटी चेक भी आपको देंगे। टाइटल तो बड़ा मजे का है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द यूके फॉर पाकिस्तानी फैमिलीज इन 2025। तो हमारे क्या रोने धोने कितने मसले होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालते हैं आज। सबसे पहले बात करते हैं हाउसिंग कॉस्ट की। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, जो लोग पाकिस्तान में होते हैं उनको लगता है कि यहाँ पे रह रहे हैं तो इतना सा पैसा होगा, यहाँ पे इतना पैसा होगा। भाई, अगर आपका कोई दोस्त किस सिटी में रहता है उसकी जो कॉस्ट है उसके 1 बेडरूम फ्लैट की, 2 बेडरूम फ्लैट की, या वो शेयरिंग में रह रहा है, ये डिपेंड करता है वो किस सिटी में रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मेरे कुछ दोस्त बर्मिंघम में रहते हैं, तो उनके पास पूरा घर 750 पाउंड के अंदर है। लेकिन अगर मैं रेडिंग में रहता हूँ तो रेडिंग के अंदर मेरे पास 1 बेडरूम फ्लैट की जो कॉस्ट है वो 1000 पाउंड है। तो ये डिफरेंट सिटीज में जो लिविंग कॉस्ट है वो डिफरेंट है। अब वहाँ के जो अपॉर्चुनिटीज है वर्क की वो भी डिफरेंट होंगी। ये भी मैंने बर्मिंघम और रेडिंग का बताया। लंदन में जो फ्लैट है वो भी डिपेंड करता है कि आप सेंट्रल लंदन में आते हैं या किस लंदन के किस एरिया में जाके रहते हैं, उसके लिहाज से आपकी जो कॉस्ट है वो वेरी करती है। अगर 1 बेडरूम फ्लैट की बात की जाए तो वो अप्रोक्सीमेटली 2000 तक भी आपको लंदन के अंदर मिल सकता है। मैनचेस्टर में यही 1 बेडरूम फ्लैट आपको 909 पाउंड के अराउंड अराउंड मिल जाता है। कौंसिल टैक्स की जो बात करें तो कौंसिल टैक्स जो है वो वेरी करता है, जैसे कि 100 पाउंड से 200 पाउंड, ये डिपेंड करता है कि आपका बैंड कौन सा। जो कौंसिल टैक्स है वो ज़रूरी नहीं कि आप सबको ही देना होगा। जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, जब तक आप स्टूडेंट हैं, आपकी इनरोलमेंट है यूनिवर्सिटी में, कि जब 1 सितंबर से लेकर इस डेट तक इनरोल्ड रहेंगे एज ए स्टूडेंट, तब तक आप अपना एडमिशन लेटर काउंसिल को भेज के अपने एड्रेस का वेव ऑफ करवा सकते हैं। आपको काउंसिल टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। उसके बाद भाईजान बात करते हैं बिल्स की, यूटिलिटीज़ की। इलेक्ट्रिक, गैस, वाटर, इनकी जो कुछ घरों में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे सारी चीज़ें हैं, गैस नहीं होती। कुछ घरों में गैस पे सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, कुछ पे कंबाइंड होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका मीटर कौन सा लगा हुआ है। पानी का जो बिल है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 पाउंड एवरेज आप रख ले पर मंथ, आपको पे करना ही होता है। 150 से 250 पाउंड जो है आपका वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीज़ों को मिला के आ जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका यूज़ कितना है। इंटरनेट की जो कॉस्ट, अगर आप एक्सटर्नल, मतलब एक तो यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी सिम इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसकी अगर आप अनलिमिटेड ऑफर यूज़ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसका बिल तो 20 to 40 पाउंड पर पर्सन है। अगर आपने कोई डिवाइस नहीं खरीदी हुई इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो आपको एवरेज इतना ही पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंटरनेट एक्सटर्नली लगवाते हैं, केबल इंटरनेट लगवाते हैं, तो आपको 30 से 50 पाउंड पर मंथ पे करना पड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने घर में टीवी इस्तेमाल करते हैं तो उसका लाइसेंस अलग से है। उसकी जो पर मंथ कॉस्ट है वो 25 to 28 पाउंड होती है। पर ईयर की बात करें तो 159 पाउंड के अराउंड है ये। उसके बाद बात करते हैं ग्रॉसरी की। अब ये जो ग्रॉसरी की, डेफिनेटली आपको और मुझे सबको पता है, ये आपका डिपेंड करता है आपके जो लिविंग स्टाइल है, आपकी फेवरेट चीज़ों के ऊपर है, आपके घर के लोगों के नंबर ऑफ, जो जितने डिपेंडेंट्स हैं आपके, कितना बड़ा ख़ानदान है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो खर्चा कितना होगा। लेकिन एवरेज जो है 200 to 400 पाउंड होता है सबका ही। आप हलाल मीट की जो प्राइस है वो 8 से 12 पाउंड तक एवरेज आपको मिल जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जितने भी स्टोर्स हैं यहाँ पे, जैसे टेस्को है, लिडल है, अस्ता है, कहाँ से आपको हलाल चीज़ें मिल जाएंगी। तो मेरे भाई, जो टेस्को है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू लिडल। लिडल से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, जैसे आपने क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लेनी है, या टिश्यूज़ वगैरह, या बच्चों के लिए कोई चीज़ें लेनी है, या दूध लेना है या पानी लेना है, तो लिडल बहुत हाई रिकमेंडेशन में। या सब्ज़ी के लिए या फिर आप फ्रूट्स के लिए लिडल जाएँ। टेस्को से जो चीज़ें हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। अब बात करते हैं हलाल चीज़ें की। जितने भी टर्की स्टोर आपकी सराउंडिंग में होंगे, जब आप यूके आ रहे हैं तो आप देखेंगे आपको हर शहर में हमारे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तादाद में मिल जाएंगे। इससे तो आपने घबराना नहीं है ना कि पाकिस्तानी नहीं मिलेंगे। और हर हलाल मीट शॉप पे भी आपको 2 से 4 अब जो हमारे पाकिस्तानी भाई वो मिल जाएंगे, वो आपको गाइड भी कर देंगे और आपको अच्छा गोश्त भी खाने को मिल जाएगा। अब हर चीज़ के ऊपर हलाल का टैग लगा होता है। अगर आप नहीं श्योर हैं तो आप ये चीज़ पूछ भी सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसी तरह कुछ जब आप आउटिंग्स पे जाते हैं तो आपको बाहर हलाल रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं, और KFC भी कुछ हलाल है, लेकिन आपको एटलीस्ट एक दफ़ा पूछना ज़रूर चाहिए कि ये हलाल है या हराम है या नहीं है।
आप कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि चिकन में क्या हराम होगा, तो बात करते हैं कि उसको ज़ाहिर सी बात है, आप जब उसको ज़िबा करते हो अगर वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया तो वो भी आपके लिए हराम ही होगा। तो इसलिए ये चीज़ पूछना ज़रूरी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं या फिर अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो एक्सपेंसेस है वो डिफरेंट होंगे। जैसे कि एक डे का जो फुल डे पास मिलता है वो 4 पाउंड के अराउंड मिलता है। अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं, आप ट्रेन के जो टिकट्स हैं वो वेरी करते हैं कि आप इनसाइड लंदन ले रहे हैं या आउटसाइड लंदन ले रहे हैं। ओवरऑल बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लंदन के लिए 159 पाउंड पर मंथ है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी सिटीज़ के लिए 60 to 100 पाउंड आपका लगेगा। जैसे मेरा सिटी तो वहाँ पे 68 पाउंड पर मंथ आप सिर्फ बस के ऊपर लगा सकते हैं। ड्राइविंग एक्सपेंसेस जो है, अगर आप अपनी गाड़ी है 150 पाउंड से 170 पाउंड लाइक 1.70 पर लीटर है। कार इंश्योरेंस की जो वैल्यू वो 500 से 1200 है। एमओटी के लिए 150 से 300 आपको पर ईयर देना होता है। चाइल्ड केयर स्कूलिंग की बात करें तो अप टू 4 किड्स 20 आवर्स तो आपको मिल जाते हैं फ्री। बाकी के लिए आपको 6 to 700 या 1000 या 1500 पाउंड आपको पर मंथ पे करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद की जो स्कूलिंग है वो बिल्कुल फ्री है। हाँ, मील के लिए आपको 2 to 3 पाउंड पर डे पे करना होते हैं। हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, जैसे ही आप यहाँ पे IHS फीस देते हैं तो आपका जो जितना भी चेकअप है वो बिल्कुल फ्री होगा। हाँ, मेडिसिन के लिए आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद बाकी आपके अपने मोबाइल फ़ोन के कॉन्ट्रैक्ट हैं या जिम की मेंबरशिप है वो 20 to 50 पाउंड पर मंथ आप पे डिपेंड करता है आप कौन से जिम ज्वाइन करते हैं। और जो मनी सेविंग के लिए भाई टिप्स हैं वो फ़िलहाल मैं इतना नहीं एक्सपीरियंस हूँ कि मैं आपको ये बता सकूँ कि पैसे सेव कैसे होते हैं, क्योंकि मैं तो खुद भी इस चीज़ में बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। लेकिन स्टिल ये बता सकता हूँ कि कोशिश करें कि कोई क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आके इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि अपने पैसे जितने हैं उतने ही की चीज़ें खरीदें, उससे ज़्यादा कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सारा सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।